अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट किस पावर में आप सब स्टूडेंट्स को वेलकम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऑपरेशंस। आपको इल्म होगा हम 3-4 बल्कि मैं कहता हूँ केजी क्लास से ही हम लोग जो बच्चों को मैथमेटिक्स के ऑपरेशन सिखा रहे होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड, जो बेसिक 4 हमारे पास ऑपरेशन है जिनको हम डिमैस कहते हैं। ठीक है, डिवाइड, मल्टीप्लाई और एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो अभी 8वीं क्लास तक हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता किसके बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। अब 9th में हमारे पास एक अच्छा टॉपिक आया है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अब हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं, इनमें रियल पार्ट कौन सा होता है, इमेजिनरी पार्ट, और इसके ऊपर हमने पूरे एक एक्सरसाइज अपनी सॉल्व की थी। अब जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो और हमें मैथ करने का मजा तभी आता है अगर कोई ऐसा फार्मूला हम यूज करें। फार्मूला क्या काम करता है, मैं तो बच्चों को ये मिसाल देता हूं, जिस तरीके से आप किसी भी शहर में जा सकते हैं, किसी भी रास्ते से जाएंगे आप शहर में पहुंच जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम बीच वाला रास्ता लेंगे तो हमें बहुत सारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा, छोटी छोटी गलियों का बहुत सारा सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बाईपास को लें, बाईपास जो शहर के बिल्कुल साइड से निकलता है और वो हमें यानी डायरेक्ट भी होता है, बाजू का तो इनडायरेक्ट भी बाईपास होता है, जो हमें रश से बचाकर हमें उस पॉइंट तक जल्दी पहुंचा देता है। ठीक है, तो ये फार्मूला भी हमारे पास बिल्कुल वही काम करता है कि अगर हम वैसे कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन हो जाएगी, उसमें नो डाउट कि ये नहीं आप कह सकते कि होगी नहीं, हो जाएगी, लेकिन आप से बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं, आप बहुत मुश्किल से उस सवाल को हल करेंगे, सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, लेकिन फार्मूला क्या होता है कि आपको बहुत आसानी से आपके आंसर की तरफ आपको ले जाता है। ठीक है, अब फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए भी उसका मजा हमें उस टाइम आता है जब उस फार्मूले का हमें प्रूव आता हो, क्योंकि अगर एक टाइम आपको फार्मूला जहन से निकल जाता है तो आप फौरी तौर पर रफ वर्क लेते हैं और आप उस फार्मूले को ड्राइव कर लेते हैं, वो जो मिस्टेक आपके माइंड में आ रही होती है वो आपकी दूर हो जाती है। ठीक है, अब ये जो आज हम 4 फार्मूलाज में आपको समझाने जा रहा हूं कि किस तरीके से इसको प्रूव किया जाए। अक्सर औकात मेरे साथ खुद कि मैं डिवाइड के और मल्टीप्लाई के फार्मूले में मैं खुद थोड़ा सा ना हेजिटेट हो जाता हूं, मुझसे भी बाज़ औक़ात बहुत गलती हो जाती है ना, मामूली सी मैं मल्टीप्लाई में गलती कर देता हूं। क्यों? क्योंकि एक दफा बच्चों को इस चैप्टर को स्टडी करवाने के बाद दोबारा जब साल के बाद इस पर आते हैं तो थोड़ा सा ना दिमाग से निकल जाती है बात। तो इसका आसान तरीका यह है कि आपको डेरिवेशन आनी चाहिए उस फार्मूले के कि वो फार्मूला कहां से ड्राइव हुआ और कैसे हुआ है। ठीक है, तो आज मैं सबसे पहले आपको इन फार्मूलाज की डेरिवेशन सिखाऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पर हम इन चारों ऑपरेशंस पर अपने प्रॉब्लम्स को लेकर आएंगे और उन प्रॉब्लम्स को फिर आप अच्छे तरीके से समझिएगा। जो 2 फार्मूलाज हैं वो तो बिल्कुल इंतहाई आसान है, प्लस का और माइनस का। डिवाइड का और जो मल्टीप्लाई का उसमें थोड़ी बहुत मैं समझता हूँ लिटिल बिट डिफिकल्टी है। ठीक है, तो आप आए फर्स्ट फार्मूले की तरफ। सबसे पहले अगर मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 प्लस Z2, यानी मुझे कोई भी 2 नंबर्स को ऐड करना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, तो मैं कैसे करूंगा? ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेता हूं कि मेरे पास Z1 जो है उसको मैं सपोज लेता हूं A प्लस बी आयोटा, कि मेरे पास कोई भी एक नंबर है उसको मैं A प्लस बी आयोटा में लिख रहा हूं, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास ये है, और कोई भी मेरे पास दूसरा नंबर जो है वो A नहीं, C प्लस डी आयोटा। अब यहां पर A B C D ये चारों के चारों रियल नंबर्स हैं, A और C दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमारे पास रियल पार्ट हैं और ये दोनों पार्ट हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स हैं। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। अब करना क्या है, हमने ये क्यों लेट लिया, क्योंकि हमने एज इमेज किया कि भाई हमारे पास कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, अब हमने इन दोनों को ऐड करना आए। देखें, Z1 प्लस Z2 इक्वल टू A प्लस बी आयोटा प्लस C प्लस डी आयोटा। जिस तरह मैं इसकी मिसाल स्टूडेंट्स को यूं देता हूं वेरिएबल के एडिशन के टाइम कि देखें 2-3 लड़कियां जा रही हैं और 2-3 लड़के जा रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कितनी लड़कियां जा रही हैं, आप लड़कों को लड़कियों में जमा हरगिज नहीं करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि सर 2 लड़के 3 लड़कियां मिलाकर 5 लड़कियां जा रही हैं, कभी भी नहीं कह सकते आप, क्योंकि वो सेक्स चेंज है, ये सेक्स चेंज है। ठीक है, इसी तरह अगर हम अलजबरा में कर रहे होते हैं तो एक्स और वाई को हम ऐड नहीं करते, क्योंकि यूं समझें वो भी जिस तरह वो सेक्स चेंज थे इस तरह ये वेरिएबल चेंज है। इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर्स में रियल को हम रियल में ऐड करेंगे, इमेजिनरी को हम इमेजिनरी में ऐड करेंगे। ठीक है, इमेजिनरी वो नंबर जो हमें रियल में नजर ना आए लेकिन इमेज किया होता है। ठीक है,
तो अभी आपने यहां पर इमेजिनरी नंबर्स के अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर आपने ये गलती हरगिज नहीं करनी। रियल को आप रियल में ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, इमेजिनरी को आप इमेजिनरी के अंदर करेंगे, इक्वल भी इसी के करेंगे। ठीक है, मैं समझता हूं इस मिसाल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रियल को रियल के साथ ही क्यों। अब देखें, आप ए को प्लस कर दें सी के साथ, ये हो गया रियल को रियल के साथ, प्लस बी आयोटा प्लस डी आयोटा। इन दोनों में मुझे आयोटा ये हो गया हमारे पास रियल पार्ट, और अब इनमें से आयोटा ले लें कॉमन, बी प्लस डी। ठीक है, अब क्या पता चला, ये हमारे पास रियल पार्ट, ये पार्ट हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया। ठीक है, ये दो। लेकिन अभी भी मैं ये वैसे तो फार्मूला हमारे पास निकल आया है z प्लस Z2 का। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि यहां पर जो मैंने फार्मूला आपके पास लिखा है, ये मेरे पास फार्मूला मैंने नंबर को a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखा है कि आपके पास ये पूरा रियल नंबर और ये आपके पास फार्मूला है। ठीक है, लेकिन अब इसको मैं ऑर्डर पेयर में लिखना चाह रहा हूं। किसमें? ऑर्डर पेयर में। यानी मेरे पास Z1 प्लस Z2, तो इसको ऑर्डर पेयर में मैं कैसे लिखूंगा? पहले ब्रैकेट a प्लस सी यानी रियल पार्ट, कोमा, ये पूरे का पूरा रियल पार्ट है, कोमा यानी कि आपका पार्ट चेंज कर रहा है, और b प्लस डी। ठीक है, अब ये आपने लिख दिया इसको किसमें? आपने इसको किसमें लिखा है? ये ऑर्डर पेयर में हो गया। ठीक है, अगर मजीद इसको मैं थोड़ा सा Z1 की जगह Z2 इसको मजीद थोड़ा खूबसूरती में लिखूं तो मैं यूं लिखूंगा a कोमा b प्लस c कोमा d इक्वल टू a प्लस c कोमा b प्लस d। अब ये फाइनली आपके पास ये जो फाइनल लुक जिसको हम कहते हैं वो ये है फार्मूले की, जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर में है। किसमें? ऑर्डर पेयर में, जो आपकी बुक में भी है और आपको मदद भी ये देगा। ये तो हमने ड्राइव किया था और ये हमारे पास ऑर्डर पेयर। अब इस पर मिसाल देख लें, जैसे 2,3 प्लस 4,5, तो आप कैसे ऐड करेंगे 2 को 4 के अंदर, क्योंकि रियल पार्ट ये दोनों है ए बी सी डी, तो 2 4 3 प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा 6,8, ये इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, ऑर्डर पेयर्स को जब आप ऐड करेंगे, अच्छे से याद कर लीजिएगा कि ये फार्मूला हमारे पास ऑर्डर पेयर के लिए है, नंबर्स के लिए नहीं है। क्योंकि अगर नंबर्स आएंगे तो हमारे a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आएगा सवाल, तो वहां पर आयोटा होगा, जबकि ऑर्डर पेयर में आयोटा नहीं होता। इसको आपने अच्छे से समझना है, इसमें प्लीज आप गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये मैंने यूं समझता हूं कि आपके पास कंप्लीटली एडिशन का फार्मूला आपके पास ड्राइव हो चुका है। अब हम सेम यही चीजें अप्लाई करते हैं सब्ट्रैक्शन के फार्मूले के ऊपर। यही मेरे पास दो नंबर हैं, Z1 इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, Z2 इक्वल टू C प्लस डी आयोटा। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। Z1 माइनस Z2 इक्वल टू A प्लस बी आयोटा माइनस C प्लस डी आयोटा इक्वल टू A प्लस बी आयोटा प्लस माइनस, जिसके आगे कोई निशानी नहीं होती, उसके आगे प्लस होती है, माइनस C और माइनस डी आयोटा। ठीक है, अब आपने क्या रखा, रियल पार्ट को रियल के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इस तरीके से इमेजिनरी के साथ, A माइनस C, ये तो था रियल पार्ट, प्लस। ठीक है, अब यहां पर B माइनस, यहां से आप पहले यूं लिखेंगे कि B आयोटा माइनस का D आयोटा। ठीक है, ये तो था रियल पार्ट। अब थोड़ी सी सिंप्लीफाई करते हैं, A माइनस C प्लस आयोटा कॉमन लिया, B माइनस का D। ठीक है, अब क्या हुआ कि अभी तक हम इसको ऑर्डर पेयर में नहीं लिखा, अभी सिर्फ ये क्या है कि रियल पार्ट को और ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, और ये हम कोई भी दो नंबर्स को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स के कोई भी दो नंबर्स को। ठीक है, अब ये हमारे पास रियल पार्ट, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। अब अगर आप इनको कॉम्प्लेक्स यानी ऑर्डर पेयर में लिखना चाहें, यानी इन दो नंबर्स को अगर मैं ऑर्डर पेयर में लिखूं, चलें इधर एक और चीज मैं आपको समझाऊं कि ये नंबर्स हैं, इनको मैं ऑर्डर्ड पेयर में लिख रहा हूं। किसमें? ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर में। ये भी बात मैं लिखना भूल गया, मैं समझता हूं ये भी जरूरी है। A, B, C, D, यानी इन्हीं नंबरों को मैंने ऑर्डर्ड पेयर में लिखा है। यहां पर भी ये चीज समझा दूं कि A, B और C, D, ताकि यहां आकर आप कंफ्यूज ना हो कि ये ऑर्डर पेयर में कैसे जा रहे हैं नंबर। ठीक है, अब ये जो स्टेप मैंने किया, ये वाला स्टेप, ठीक है, अब यहां पर हम करेंगे Z1 हमारे पास क्या है, यानी ये हमारे पास फार्मूला निकल आया है। ठीक है, लेकिन ये ऑर्डर पेयर का फार्मूला नहीं है क्योंकि आयोटा है बीच में।
तो आप ऑर्डर पेयर में कैसे लिखेंगे कि Z1 आपके पास क्या है, A, B माइनस C, D इक्वल टू, इसको लिखें A माइनस C, क्योंकि ये आपका पूरे का पूरा रियल पार्ट है, कॉमा ये पूरे का पूरा इमेजिनरी पार्ट है, तो B माइनस का D। ये आपके पास एक फार्मूला निकल आया है जो आपके पास सब्ट्रैक्शन का फार्मूला है, जिस तरीके से यहां हमारे पास निकला था, ये एडिशन का, ये सब्ट्रैक्शन का। अगर आसानी से आप समझना चाहें, आसानी से, इसमें तो कोई याद करने वाली बात भी नहीं है कि फर्स्ट पार्ट को सेकंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट में से माइनस कर दें, ऐड कर दें, और सेकंड पार्ट को, इमेजिनरी पार्ट को अगले के सेकंड इमेजिनरी के साथ ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें। अब इसकी मिसाल भी आप ले लें, लेट्स सपोज 7 + 5 माइनस 8, 9, ठीक है। अब अगर इस फार्मूले को आप देखें, a माइनस सी, 7 - 8, 5 - 9 इक्वल टू -1 - 4, ठीक है। ये आपके पास निकला है, वगैरह आप यूं भी कर लें C - D 5 - 9, क्योंकि ये बहुत आसान फार्मूला है, लेकिन आपकी बुक में अगर कोई लेट्स सपोज आपको कहीं प्रूफ एग्जाम में आ जाता है कि प्रूफ करें या विद बाय यूजिंग फार्मूला, तो आपको इस तरीके से करना है। वैसे ये प्लस माइनस मैं नहीं समझता एग्जाम में आते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान से सवाल हैं जो आप, मैं कहता हूँ चंद सेकंड में इसका आंसर बता देते हैं। अगर ये फ्रैक्शन में आ जाए तो मुश्किल हो जाएगा वाकई, लेकिन अगर ये सिंपल डिजिट में हो, नंबर्स में हो, तो फिर आप आसानी से, इंटीजर में हो तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हैं एमसीक्यूज के अंदर, ठीक है। तो ये जो दो प्रॉब्लम्स थे, फार्मूलाज थे, एक एडिशन का और एक सब्ट्रैक्शन का, ये अभी क्या है, अभी हम करेंगे इसके बाद मल्टीप्लाई का और डिवीजन का। अब हमारे पास है डिवाइड का फार्मूला, ठीक है, किसका, सॉरी डिवाइड का नहीं, पहले हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन का। बिल्कुल पहले की तरह हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने पास एक नंबर लेंगे Z1 इक्वल टू A + B आयोटा, इसको हम ऑर्डर पेयर में करेंगे A, B। Z2 हम करेंगे इक्वल टू C + D आयोटा, ऑर्डर पेयर में होगा C, D, सही है। अब इन दोनों नंबर्स की हमने मल्टीप्लाई करनी है, ठीक, कैसे करेंगे, Z1 * Z2 इक्वल टू A + B आयोटा इंटू C + D आयोटा। एक और बात, ये तो आसानी से हो जाएगा, आपने बस इसको ऑर्डर देखें, प्रूफ कितने अच्छे तरीके से हो रहा है, ठीक है। अब आपने इसको ऑर्डर पेयर की तरफ अच्छे से देखना। अब तो सिंपली सिर्फ मल्टीप्लाई जैसे हम अलजबरा में करते हैं, बिल्कुल वैसे ही होगा कि पहले A को करें C के साथ। चले मैं थोड़ा सा एक स्टेप ज्यादा कर देता हूं आपके समझने के लिए, ताकि आपको थोड़ी सी मैथ में डिफिकल्टी, एक स्टेप समझ में ना आए ना, आगे पूरा क्वेश्चन हमें समझ में आ रहा हो, एक स्टेप हमें डिफिकल्टी पैदा कर रहा हूं तो हमें पूरा क्वेश्चन ही वो नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ऐसा मैं कोई स्टेप जल्दबाजी में ना करूं जिससे आपको बात समझ में ना आए। A को C से करें AC, A को D से करें AD आयोटा, B आयोटा को C से करें तो क्या होगा BC आयोटा, और B आयोटा को BD आयोटा से करेंगे तो क्या होगा BD एंड आयोटा स्क्वायर। एक बात जो मैंने शायद मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कही थी ना, कि हो सकता है मुझसे कोई ऐसी बात रह गई हो जो मैं आपको इस वीडियो में ना बता चुका हूं, वो आज मैं आपको बताता हूं। क्या कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, ठीक है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, ये याद रखिएगा, आयोटा स्क्वायर बराबर है -1। कैसे, क्योंकि आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, और आयोटा बराबर है रेडिकल -1 इक्वल मल्टीप्लाई रेडिकल -1, यानी ये इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू, और जब ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं इसको एक में लिख सकता हूं, ठीक है। ये हमारे पास स्क्वायर रूट की ये प्रॉपर्टी है ना रेडिकल्स की, कि अगर दो रेडिकल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं इसको एक में लिख सकता हूं, और जब इन दोनों का पेयर निकल गया है तो मैं इसको बाहर रख दूंगा। लेकिन यहां पर आपने माइनस माइनस को मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि आप इस टाइम सिर्फ उस यानी सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो आपने ये सेम बन गया, अब बाहर निकाल दें तो इसका हो जाएगा जवाब -1, ठीक है। तो क्या पता चला कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब मैथ में जहां भी आयोटा स्क्वायर आएगा, बल्कि हम खुद कोशिश करेंगे कि ऐसा टर्म लेकर आए जिससे आयोटा स्क्वायर आ जाए, ताकि वहां से आयोटा जो इमेजिनरी पार्ट है, वो इमेजिनरी यूनिट है, वो खत्म हो जाए। कोशिश हमारी यही होती है। तो AC AD आयोटा BC आयोटा माइनस, क्यों माइनस, चलें पहले प्लस देते हैं बाद में माइनस दे देंगे, ये हो गया -1,
ठीक है, इसकी जगह पर -1 आ गया। अब इसको मैं इसके साथ ले आता हूं, AC माइनस BD। अब आपका यहां पर सवाल होना चाहिए कि सर इसको आपने ऐसे क्यों किया। आप समझ चुके होंगे, मैं तो समझता हूं कि रियल के साथ, इमेजिनरी के साथ इनकी दोस्ती बड़ी मजबूत है। रियल के साथ, इमेजिनरी के साथ। तो अब आप एक स्टेप मजीद ज्यादा कर लें। आप सोच भी रहे होंगे शायद सर ने ज्यादा यूं समझें कि मैंने स्टेप ज्यादा कर दिए, लेकिन बस मेरे दिल में ये होता है कोई बात ऐसी ना हो जो आपको समझ में ना आए। अब ये मैं समझता हूं कंप्लीट हो गया है कि ये पूरे का पूरा रियल हो गया है और ये पूरे का पूरा इमेजिनरी हो गया है। ठीक है, अब आप इसको फाइनल जो स्टेप है वो हमारा ये है कि हम इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। पहले तो मैं इसको इन दोनों नंबर्स को ऑर्डर पेयर में लिखूंगा इस तरीके से, यानी A, B इंटू C, D, ये दो थे हमारे पास नंबर। इन दोनों की प्रोडक्ट किसके बराबर है? AC माइनस BD, ये पूरा इमेजिनरी पार्ट है AD प्लस BC। ठीक है, ये हमारा जो फाइनल प्रूव हो गया है फार्मूला, जो अब हम यूज करेंगे। अब इसको आपने याद करना है, ठीक है, क्योंकि याद करेंगे तो आपका ही फायदा है कि आपको टाइम कम लगेगा, आपको बार बार इसको ड्राइव नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल आसान सा है, पहले AC कर दें माइनस BD कर दें, फिर AD कर दें, फिर प्लस BC कर दें। फर्स्ट में नेगेटिव साइन है, सेकंड में पॉजिटिव साइन है। अच्छा, अब इस पर मैं आपको अभी फिलहाल एग्जांपल नहीं करवाऊंगा, ठीक है। एग्जांपल कोशिश कीजिए, आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा, मगर ना नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी वो इन्हीं ऑपरेशन को हम यूज करके बहुत सारी एग्जांपल्स करेंगे। हर किस्म की एग्जांपल, फ्रैक्शन होगी और भी हर तरह की होंगी, तो हम अच्छे से वहां पर डिस्कस करेंगे। मैं जल्दी से आपको पहले डिवाइड का फार्मूला कवर करवा दूं। देखें, पहले ये दो चीजें तो हम शुरू से यूज कर रहे हैं, अभी भी यूज करेंगे। यहां पर Z1 इंटू Z2 था, तो यहां पर अब हम करेंगे Z1 अपॉन Z2। तो वो कैसे होगा? Z1 डिवाइड बाय Z2 इक्वल टू Z1 हमारे पास क्या था, ये A प्लस B आयोटा डिवाइड बाय C प्लस D आयोटा। अब देखें कि जब हमारे पास अपॉन में आयोटा आ जाता है, हम कहते हैं ना अपॉन में जब रेडिकल आ जाता है डिनोमिनेटर में, तो हम उसको रैशनलाइजेशन करके नीचे से डिनोमिनेटर खत्म करते हैं। ठीक है, इस तरह जब हमारे पास पावर नेगेटिव हो जाती है, ऊपर नेगेटिव आ जाए तो हम नीचे ले आते हैं, और अगर डिनोमिनेटर में पावर हमारी नेगेटिव आ जाए तो हम उसको न्यूमिनेटर में ले जाते हैं। कि कुछ खास स्टेप्स हैं जो हम मैथमेटिक्स में फॉलो करते हैं। अब इसको खत्म करने के लिए हमारे पास एक स्टेप है, क्या? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, यानी जो डिनोमिनेटर है उसके कंजुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो इधर मैं इक्वल टू लगा रहा हूं कि हम यही चीज प्रूव कर रहे हैं। A प्लस B आयोटा डिवाइड बाय C प्लस D आयोटा, ये स्टेप हम अभी करने लगे हैं। मल्टीप्लाई C, इसका कंजुगेट क्या होगा? कंजुगेट क्या होगा? बीच वाली टर्म की साइन चेंज। ये वो कंजुगेट नहीं है जो, वैसे हो तो सेम वही रहा है, लेकिन आपके ज़हन में वो होना चाहिए कंजुगेट कौन सा? बाइनोमियल की मिडिल टर्म का साइन चेंज कर दें। ठीक है, माइनस C माइनस D आयोटा। ठीक है, अब आप देखें ये ऊपर वाले तो मल्टीप्लाई वैसे ही होगी जैसे मैंने यहां पर की थी, बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई होगी। कैसे? A प्लस B आयोटा इंटू C माइनस D आयोटा डिवाइड बाय इन दोनों। आपको एक फार्मूला याद आ रहा होगा, कौन सा फार्मूला? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का। ठीक है, कैसे फार्मूला है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर? A प्लस B इंटू A माइनस B। हमारे पास क्या होता है कि जो A यहां हो वही सेम नंबर यहां हो, जो नंबर यहां हो वही सेम नंबर यहां हो, यानी सेम नंबर्स हो दोनों फैक्टर्स आपस में, यानी दोनों मल्टीप्लाई में हो और दोनों के बीच की टर्म साइन चेंज हो। अब देखें C, अब ये मैं आपको समझा रहा हूं कि फार्मूला ये किस टाइम लगेगा और कौन सी ऐसी यानी कि कंडीशन होगी जब ये फार्मूला लगेगा। पहली बात कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, C इधर भी है C इधर भी है, सेम, कोई फर्क नहीं। D आयोटा इधर भी सेम वही है इधर भी सेम वही है, यानी नंबर सेम हैं। हो पहली बात, दोनों नंबर सेम है। दूसरी बात कि दोनों मल्टीप्लाई में है। लास्ट कि इधर प्लस है इधर माइनस है। ठीक है, तो अब A प्लस बी यानी कि A प्लस बी, A माइनस बी A माइनस बी। अब फाइनल हम अगर हम मल्टीप्लाई में देखें, अब यहां पर मैं आपको वो बात समझाऊं कि देखें अगर इसको मैं इस तरीके से मल्टीप्लाई करूं ना फिर भी हो जाएगा।
फिर भी अब आपने यहां पर एक बात बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स की खूबसूरती को देखना है कि फार्मूले कैसे हमारी मैथमेटिक्स में खूबसूरती लेकर आते हैं। ठीक है, नीचे में लगा रहा हूं क्या फार्मूला, ए का स्क्वायर और डी आयोटा यानी कि बी का स्क्वायर। ये हमारे पास ए था, ये हमारे पास बी था, ये ए था, ये बी था, फिर ये ए और ये बी था। ठीक है, ये नीचे मैं फार्मूला लगा रहा हूं, याद रखिएगा मेरी बात अच्छे से, क्या कि यहां पर भी मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं लेकिन मेरे पास फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है तो मैं फार्मूला लगा रहा हूं। अब फार्मूले से देखिएगा कितने अगले स्टेप में ये सिंपलीफाई हो जाएगा, जबकि ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आप देखिएगा कितनी लेंथी हो जाएगी। ए को सी से करें ए सी, ए को डी से करें ए डी आयोटा, बी आयोटा को सी से करें प्लस बी सी आयोटा, बी आयोटा को डी आयोटा से करें प्लस माइनस माइनस बी डी आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर माइनस, अब देखिएगा डी स्क्वायर इनटू आयोटा का स्क्वायर। वैसे तो यहीं पर मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं लेकिन आप लोगों के लिए मैं एक स्टेप ज्यादा करूंगा। अब ए सी माइनस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा माइनस बी डी आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू -1। ठीक है, अब ऊपर में क्या होगा, ए सी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी डी और ये हो जाएगा माइनस का ए डी आयोटा प्लस का बी सी आयोटा डिवाइड में हो जाएगा आपके पास सी और प्लस का डी स्क्वायर, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा डी स्क्वायर। अब ये दो आपके पास हो गए हैं, क्या कहते हैं इसको, सिंप्लीफाई हो गए। अब मैं फाइनल की तरफ जा रहा हूं, ए सी प्लस बी डी, ये है आपके पास रियल पार्ट। अब माइनस कॉमन लिया जाए तो साइन चेंज हो जाती हैं, अगर तो चले मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस कॉमन लेते हैं और माइनस भी कॉमन लेते हैं और आयोटा भी कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए डी प्लस का, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस का हो जाएगा और फिर जब ये जो है ये माइनस का हो जाएगा, बी सी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको ऑर्डर पेयर में लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ऑर्डर पेयर में आप, मैं समझता हूं आप यहां से माइनस कॉमन नहीं लें, माइनस कॉमन लेंगे फिर आपको ज्यादा डिफिकल्टी होगी, बल्कि आप ऐसा करें कि यहां पर प्लस कॉमन ले लें। ठीक है, प्लस आयोटा ले लें, तो ये जो माइनस का है माइनस का रहेगा, प्लस बी सी को मैं शुरू में ले आता हूं और माइनस को मैं बाद में ले जाता हूं, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन नहीं ली, क्योंकि जब आप माइनस यहां लेंगे तो आगे जाकर डिफिकल्टी होगी, वो मैं आपको बताता हूं। तो इसलिए मैंने यहां पर माइनस नहीं ली कॉमन, क्योंकि जब माइनस लेंगे तो फिर बाद में मसला होगा। तो अब ये हो गया, ठीक है, ये शुरू में लिख दिया, ये बाद में लिख दिया, सेम साइन के साथ प्लस प्लस माइनस माइनस, ये ब्रैकेट बंद क्लोज। फिर इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं कि इसको मैं इसके अलग अलग करके लिख देता हूं, ए सी प्लस बी डी के नीचे भी आप लिख दें सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस, और यहां पर बी सी माइनस ए डी, और इसके नीचे भी डिवाइड में लिख दें सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और डी स्क्वायर, और यहां पर कर दें आयोटा। जिस तरह हम एलसीएम में करते हैं, आपको याद होगा, मैं थोड़ा यहां पर समझा दूं कि 1/2 प्लस 3/2 2 4, सॉरी मैंने शॉर्टकट कुछ ज्यादा ही कर दिया, 1 + 3। अब ये मैंने इससे ये किया है, तो अब इससे मैं एक नया स्टेप भी कर सकता हूँ, 1/2 प्लस 3/2, यानी दोनों के नीचे तो अलग अलग भी कर सकता हूँ। तो सेम मैंने वैसे ही यहाँ पर भी किया है कि पूरे के नीचे तो मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अब जा रहा हूँ ऑर्डर पेयर की तरफ कि ऑर्डर पेयर में कैसे लिखेंगे। ऑर्डर पेयर में कैसे लिखेंगे, ए सी प्लस बी डी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हो गया रियल पार्ट आपका कंप्लीट। अभी आ जाएं इमेजिनरी पार्ट की तरफ, बी सी माइनस का ए डी डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर। यहां तक था हमारे पास, अब क्या हो गया फार्मूला प्रूफ। फाइनली लुक, कैसे फाइनल, क्योंकि ये हम ऑर्डर पेयर में ला चुके हैं, ये मल्टीप्लाई का, ये डिवाइड का। उम्मीद करता हूं कि आज का ये प्रूफ किया हुआ फार्मूला आपको जरूर समझ में आया होगा। एक दफा नहीं समझ में आए, दूसरी दफा देखें, उम्मीद करता हूं कि दूसरी दफा समझ में आया होगा, वगरना हम थोड़े आगे जैसे क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे तो हो सकता है वहां पर कोई ऐसा स्टेप हो जिससे आपको बात समझ में आ जाए। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें,
शेयर करें और कमेंट करें, ताकि हमारी मेहनत का आपको, मुझे इल्म हो सके कि मेरी मेहनत से आप लोग कितना फ़ायदा ले रहे हैं, और आपको भी एक अच्छे तरीके से एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको घर बैठे वीडियोस मिल रही हैं, आप इसका भी भरपूर फ़ायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच।